सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाता है उनका बयान। जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है उसी को समाप्त करना है, ये बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान पर संत समाज नाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि उदयनिधि का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। विवादित बयान पर अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान आया सामने। सत्येंद्र दास ने कहा सनातन धर्म सबसे पुराना सभी धर्मों और पंथों की उत्पत्ति सनातन से हुई। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि को लेकर नाराजगी। आरजेडी नेता ने कहा सनातन पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उदयनिधि को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लालू नीतीश ने जो बुलवाया वही बोला। अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं। सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। प्रमोद कृष्णम का उदयनिधि पर पलटवार, कहा सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश है लेकिन सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। सनातन ना मिटा है, सनातन ना मिटेगा। उदयनिधि के सनातन धर्म को खत्म कर देने के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी साधा निशाना, कहा भारत सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष। वो गलत बोला है लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, क्या मुंबई में इसी पर सहमति बनी थी? सनातन पर दिए गए बयान पर हिंदू सेना ने उदयनिधि के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दर्ज कराई शिकायत। G20 को लेकर दिल्ली में रिहर्सल का आज दूसरा दिन। आज राजघाट के पास रिहर्सल, शाम 4 बजे तक होगी रिहर्सल। दिल्ली में G20 रिहर्सल का आज दूसरा दिन। इंडिया गेट से निकला राष्ट्राध्यक्षों का काफिला। कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हम ये मान ले कि कर्फ्यू लगा है, कि लॉकडाउन है। ऐसी कोई भी अफवाहों पर कोई विश्वास ना करे। जहां पर भी हमने रेगुलेशन की बात की है, हमने वहां ऑल्टरनेट रूट्स, दूसरे रास्ते हमने निर्देशिका में लिखकर बताए हैं लोगों को। यूपी के रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी पर किया वार, कहा कहीं से भी प्रियंका चुनाव लड़े निश्चित ही हारेंगी। रायबरेली ने प्रियंका गांधी को बड़े करीब से देखा है। मैं जानता हूं यहां की सांसद कागजों पर सोनिया गांधी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सांसद प्रियंका गांधी हैं, जो फेल सांसद के रूप में रायबरेली के मतदाताओं के बीच में हैं। सपा नेता शिवपाल यादव पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव। 27 बार उन्होंने शिवपाल जी से कहा कि जल्दी करो, देरी न करो, नहीं तो विलंब हो जाएगा, तब कुछ नहीं बचेगा। ये बार बार उन्होंने 27 बार उनको कहा। तो जब वो हमारे तरफ देखे तो हमने कहा, इशारा किया तो कहा नहीं घबराओ नहीं, हम आ जाएंगे। राजस्थान के जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा ने थाने पर दिया प्रदर्शन, कहा गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। इसे उसके नग्न करके और उसकी पिटाई की गई, ऐसा अपराध तो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ होगा जो गहलोत की इस धरती पर हुआ है।
दिल्ली में लोकल ट्रेन ईएमयू का एक कोच पटरी से उतरा। बोगी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूटा। पटरी की मरम्मत का काम जारी। यूपी के बुलंदशहर में 2.5 साल के मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला। मासूम की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर की राजौरी में हाईवे पर मिला विस्फोटक। सुरक्षा बलों ने धमाके से विस्फोटक को नष्ट किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा। भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। भिवंडी में हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के स्पेशल सेल ने बदमाश हिमांशु उर्फ विक्की को किया गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में 40 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक की हुई थी मौत। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हम ये मान ले कि कर्फ्यू लगा है, कि लॉकडाउन है। ऐसी कोई भी अफवाहों पर कोई विश्वास ना करे। जहाँ पर भी हमने रेगुलेशन की बात की है, हमने वहाँ ऑल्टरनेट रूट्स, दूसरे रास्ते हमने निर्देशिका में लिखकर बताए हैं लोगों को। मुंबई में ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ा अभियान। 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने 14 विदेशी नागरिकों से पूछताछ की। 5 अपराधों में 14 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन में चोरी कर भाग रहे युवक को तालिबानी सजा दी गई। युवक को ट्रेन से लटकाया गया। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के बदायूं में जंगल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में महिलाओं की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी का सामान किया गया बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में युवक की गला काटकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले के जल्द खुलासे का दिया भरोसा। यूपी के झांसी में कुएं से पानी भरने को लेकर हुआ विवाद। अवैध तमंचे से की गई फायरिंग। एक महिला समेत 4 लोग घायल। यूपी के भदोही में झाड़ियों में मिला युवती का शव। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है कार्रवाई। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंदिर के पीछे भारी लैंडस्लाइड। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम ने किया हर घर जल योजना का औचक निरीक्षण। डीएम ने ग्रामीणों से पानी की शुद्धता की जानकारी भी ली। यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट हुई बंद। यूपी के कई जिलों में बिजली प्रभावित हुई। टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते यूनिट बंद की गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पूर्व कलेक्टर जगदीश शर्मा, जिला पंचायत सीईओ जगमोहन धुर्वे समेत 7 को सजा का ऐलान। प्रिंटिंग में हुए भ्रष्टाचार मामले में 2 को सजा। यूपी के जौनपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज को ठेले पर ले जाया गया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में ईसाई युवक की अपहरण के बाद हत्या। फिरौती नहीं मिलने पर की गई हत्या। इराक के किरकुक में पुलिस मुख्यालय पर हुई झड़प में 1 की मौत, कई लोग घायल। कुर्द अधिकारियों को सौंपने को लेकर हुई थी बहस। वहीं इराक के किरकुक में सड़कों पर उतरे लोग। मुख्य मार्ग बंद करने को लेकर के लोगों ने जताया विरोध। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। उत्तर कोरिया ने की परमाणु हमले पर फायरिंग की ड्रिल। मिसाइल हमले की नई तस्वीर सामने आई। ग्रीस के जंगलों में फिर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्लोरिडा का किया दौरा। तूफान से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। वेनिस फिल्म महोत्सव में ईरानी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फ्लैश मोब आयोजित किया गया। 9 सितंबर को होगा समापन। वेनिस फिल्म महोत्सव में दिखी एकजुटता। इजरायल में प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक बदलाव के खिलाफ लगातार 35वें हफ्ते प्रदर्शन किया। हजारों प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतर गए। स्पेसएक्स ने अमेरिकी अंतरिक्ष विकास एजेंसी के लिए 13 उपग्रह लॉन्च किए हैं। छोटे मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया गया। तुर्की के ऊपर बड़ा उल्का पिंड देखा गया। आकाश से धरती की ओर तेजी से रोशनी आती दिखी और कुछ ही सेकंड के बाद गायब हो गई। तुर्की में अब बाढ़ ने मचाई तबाही। तुर्की के उसाक शहर की सड़कें हुई जलमग्न। कई गाड़ियां पानी की तेज बहाव में बही। अल साल्वाडोर के निजापा शहर में आग का गोला फेंककर लोगों ने मनाया त्योहार। हजारों की संख्या में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कपड़ों से बने जलते हुए गोले फेंककर मनाया त्योहार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर ग्रीस की, जहां जंगल की आग से जूझ रहा है ग्रीस। यूरोपीय धरती पर लगी अब तक की सबसे भीषण आग। तख्ता पलट के बाद नाइजर में भारी विरोध प्रदर्शन। फ्रांसीसी सेना को हटाने के लिए हजारों नाइजीरिया प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी सैन्य अड्डे के सामने इकट्ठे हुए और सैनिकों को देश छोड़ने की मांग की।
अमेरिका में लास वेगास में बाढ़ की स्थिति, जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। ग्वाटेमाला में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान से तबाही का लिया जायजा, फ्लोरिडा में आए तूफान के बाद किया हवाई सर्वेक्षण। इराक के करबला जा रही एक बस बगदाद में पलटी, सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में महंगाई की मार, बिजली और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण हड़ताल पर कर्मचारी, कराची, लाहौर, पेशावर में बंद रहे अधिकांश खुदरा बाजार। इजराइल के तेल अवीव में सैकड़ों शरण लेने को इच्छुक इरिट्रियाई नागरिक और इजरायली पुलिस के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन हो गया। झड़प में 27 अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने 3 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। तेल अवीव में भारी हंगामे के बाद इजरायली पुलिस ने इरिट्रिया के प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। इजराइल में इरिट्रिया सरकार के सैकड़ों समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े। स्टालिन के बेटे के बयान को लेकर अब स्टालिन के